हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम फिगर ऑफ स्पीच की क्लास ले रहे थे और हमने फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन को पढ़ लिया था, एसोनेंस को पढ़ लिया था और उसके बाद हमने सिमिल मेटाफर को पढ़ा था और लास्ट क्लास हमारी राइम को लेके हुई थी। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे रीड लैंग्वेज सेकेंड की। उसमें लास्ट जो छठा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच था वो बच गया था, उसकी क्लास हम आज रेगुलर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पर्सोनिफिकेशन, देखिए इसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। देखिए, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि निर्जीव जो चीज़ें होती है उनमें जब मानवीय गुणों को प्रदर्शित किया जाता है या सजीवों के गुणों को उनमें बताया जाता है तो वो ही पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। When lifeless and non-living when lifeless and non-living things are treated as if they were ह्यूमन बींग्स। देखिए कि जब लाइफलेस एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करने लग जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी निर्जीव वस्तुओं को सजीवों की तरह प्रदर्शित किया जाए या सजीवों के गुणों को उनमें दिखाया जाए तो वही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक हमने लिया नॉन लिविंग थिंग्स और एक हमने लिया लिविंग थिंग्स और इसे हम ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों कि हमारी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें हम निर्जीव वस्तु कहते हैं, जब भी इनको या तो सजीवों की तरह प्रदर्शित किया जाए या इनके सजीवों के गुणों को इनमें बताया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे आप किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको ऐसा लगे कि ऐसी कोई जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो आपको लग रहा है कि वो नॉन लिविंग है और ऐसा उसमें ऐसे किसी वर्ब का यूज़ किया गया है जो लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होती है, तो वही पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार कहलाता है। आइए चलते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने कहा The flowers were dancing in the garden। देखिए यहाँ फ्लावर्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग। फ्लावर्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और ये क्या कह रहा है? डांसिंग, डांस कर रहे हैं, मतलब नाचना। नाचना क्या है? ये किसका गुण है? सजीवों का। देखिए यहाँ फ्लावर्स क्या थे? नॉन लिविंग थिंग्स और इन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बताया गया है कि नाच रहे हैं। कह रहा है कि फ्लावर्स वर डांसिंग इन द गार्डन, कि फूल गार्डन में नाच रहे हैं। तो फूल देखिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना, वो सजीव थोड़ी है जो ऐसे नाचेंगे, ह्यूमन बींग्स थोड़ी है जो नाचेंगे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि वो नाच रहे हैं। इट मीन्स फूलों को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है, इनमें मानव के गुणों को बताया गया है, इसलिए यहाँ फ्लावर्स क्या है? पर्सोनिफाइड है। फ्लावर्स यहाँ
पर्सोनिफाइड है, इसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एनवी टैक्स नो हॉलीडेज। देखिए एनवी जो है, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। ये कह रहा है कि एनवी टैक्स नो हॉलीडेज, कि ईर्ष्या अवकाश नहीं लेती है। देखिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है तो वो अवकाश नहीं लेती, मतलब उनकी ईर्ष्या है कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। फीलिंग्स है ईर्ष्या, और फीलिंग्स में क्या बताया इसने गुण, हॉलीडेज का, कि अवकाश लेने का गुण बताया है। जो कौन ले सकता है, लिविंग थिंग्स। तो इसलिए यहां एनवी भी क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। एनवी को पर्सोनिफाइड किया गया है। एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। प्लांट बेग्ड फॉर वाटर। देखिए ये लाइन कहती है कि पौधा पानी मांग रहा है। अब देखिए जब पौधा सूखने लग जाता है, उसमें पानी नहीं होता है, तो आप हमें महसूस होता है कि इस पौधे में पानी देने की आवश्यकता है। लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि प्लांट बेग्ड फॉर वाटर। बेग्ड का मतलब होता है मांगना, और मांगना क्या है, सजीवों का गुण है। भाई कौन मांग सकता है, सजीव मांग सकते हैं, ह्यूमन बींग्स मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ किसको शो कर रहा है, प्लांट को, कि प्लांट क्या कर रहा है, पानी मांग रहे हैं। अब प्लांट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है, और क्या कर रहा है, ये सजीवों के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ प्लांट भी क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। माय कार्स हेडलाइट विंग्ड, मैंने लिखा माय कार्स हेडलाइट विंग्ड एट मी। देखो विंग्ड क्या होता है, आंख मारना। मतलब होता है आंख मारना। और क्या कह रहा है, कार्स हेडलाइट। अब देखिए कार्स हेडलाइट, कार की हेडलाइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है वो तो, है ना। और निर्जीव चीज क्या कर रही है, विंग्ड कर रही है, मतलब आंख मार रही है। कार आपको आंख मार रही है। अब कार क्या है, निर्जीव चीज है, तो इसलिए इसने कार में कौन से गुणों को बताया, सजीवों के गुण बताया, कि मेरी कार मुझे आंख मार रही है, उसकी हेडलाइट मुझे आंख मार रही है। तो यहाँ कार की हेडलाइट क्या है, पर्सोनिफाइड है। इससे क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम अब अगली क्लास जो लेकर आएंगे वो सोनेट, इलेजी और शॉर्ट स्टोरी ड्रामा को लेकर आने वाले हैं। उसके बाद फोनेटिक्स की क्लास होगी, और शिक्षण विधियों की जो क्लास है वो हम सारी एक कंबाइंड क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले हैं।